वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बलोच साहब, बड़ा अलग सा एंगल दे दिया कर्नल साहब ने, ये इनकम्पिटेंट है तो सर व्हाट्स द सोल्यूशन? सर सोल्यूशन जो है वो ना मुशर्रफ साहब के पास था, ना किसी और के पास है। बात सिर्फ नीयत की है कि जब आपने कोई काम करने होते हैं और जब चीज़ों को ठीक करना होता है तो ठीक हो जाती हैं। उसमें कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन देखना ये चाहिए कि हम जा किस तरफ रहे हैं, हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो किस तरफ जा रहा है, और हमने उसमें सरवाइव कैसे करना है उसामा। बात ये है कि अभी जुमे के दिन जो है, जो हादसा हुआ यहाँ पे, अफसोसनाक एक वाकया हुआ, इमाम बारगाह पे हमला हुआ, तो आपके दुश्मन इतने बैठे हुए हैं कि वो कभी आगे से हमला करते हैं, कभी साइड से हमला करते हैं, कभी कहीं से हमला करते हैं। कर्नल नसर साहब को मैं कई सालों से जानता हूँ, और वो मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने सर्व किया, लेकिन हालात जो है वो कुछ वो कहाँ पे जा रहे हैं। आपने इंडिया को जो है जब शिकस्त दी, वो इंडिया, वो भारत जिसे अमेरिका समेत जो है वो दुनिया के बाकी मुल्क जो है वो पाल रहे थे, उस पर सरमायाकारी कर रहे थे कि ये खित्ते का एक बड़ा मुल्क है और ये एक बड़ा ताकतवर मुल्क बनेगा, और उस पे फंडिंग कर रहे थे। लेकिन जब हमने उसका पोल खोला और जब मार्का हक में उसको मैदान में शिकस्त हुई, तो फिर दुनिया को समझ आई कि नहीं, ये तो एक बुलबुला था, जो थोड़ी सी हवा, उसमें थोड़ी सी वो सुई मारी हमने कर्नल साहब, तो वो फट गया, और उसकी जो असलियत थी वो दुनिया के सामने आ गई, और दुनिया ने पाकिस्तान को फिर तस्लीम किया। यही वजह है ना कि आपको जो है वो डोनाल्ड ट्रंप आपसे क्यों हाथ मिला रहे हैं। यही वजह है कि आपको यूरोप जो है आपको क्यों अपना साथ रखना चाह रहा है। सऊदी अरब के साथ आप जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं। दोहा जो है वो आपकी तरफ देख रहा है। यूएई जो है वो आपकी तरफ देख रहा है। तुर्की आपकी तरफ देख रहा है। तो बात ये है कि जब इंडिया जैसे मुल्क जो है वो जो बड़ा दावेदार था कि मैं बहुत बड़ी इकानमी हूँ, बहुत बड़ी ताकत हूँ, तो दुनिया ने देखा उसके जो उसने फ्रांस की कंपनी के कई शेयर गिरा दिए अपने राफेल गिरवा के। तो उस कंपनी को जो लॉस हुआ उसकी उनकी नहली की वजह से, तो वो भी एक दुनिया की मिसाल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस जिस दुश्मन को हमने ऑन ग्राउंड शिकस्त दी, जो दुश्मन हमें जो है ऑन ग्राउंड को हमारा कुछ ना बिगाड़ सका, वो थ्रू प्रॉक्सी जो है कर रहे हैं। आप बलोचिस्तान देख लें, उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, रिस्पांस आया, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जो है हमारे जवानों ने अपनी जानें कुर्बान करके जो है वो सारा उसको नाकाम बनाया। इमाम बारगाह का वाकया देख लें कि जब जारी बात है इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, उसको यहाँ मौका नहीं मिला, तो वो एक मुजाफाती इलाके में, दही इलाके में जाके उसने अपने आप को फाड़ा। तो विद इन नो टाइम सवाल ही पैदा होता है कि इंसिडेंट हो जाना एक, चलें जो बंदा आ रहा है हमला करने के लिए, खुदकश हमला आवर को जो है वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम है, नहीं हो सकता। लेकिन जब ये हमला हो गया तो विद इन नो टाइम जो है, विद इन आवर्स जो है, हमारे इदारों ने उसको ट्रेस कर लिया। वो सारा नेटवर्क जो है पकड़ा गया, वो कहाँ पे था, कहाँ से उसने ट्रेनिंग हासिल की। दाइश, अफगानिस्तान को हम बार बार ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकी जाए, लेकिन वो नहीं रोक पा रहा। उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी जो है वो इतनी अहलियत ही नहीं है। वो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, कभी एक ग्रुप जो है वो लड़ता है, कभी दूसरा ग्रुप लड़ता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें दुनिया पर खुल रही हैं कि अफगानिस्तान जो है वो किस हद तक खतरा बन चुका है दुनिया के अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए। तो अब सूरत हाल जो है वो काफी चेंज हो गई उसामा। आप के जो दुश्मन हैं वो अब शहरों के अंदर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है वाकया देखा, खुद का हमला और जो है वहां पे पहुंचा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसे बचाया गया और नुकसान कम हुआ। अब जो वाकया हुआ है उसके बाद भी सूरत हाल जो है वो ये रुकने वाली नहीं है, लेकिन जो कोशिशें हैं वो हो सकती हैं। और इसमें देखें, इसमें जब हम आपस में लड़ते रहेंगे ना, अभी बात हो रही थी कि जो जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, अदम इस्तेकाम होगा, तो फिर दुश्मन को मौका मिलेगा कि वो आपको अंदर से भी मारे और मारने की कोशिश करे, और बाहर से भी जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो अब वक्त है कि अब ये सियासी
पॉइंट स्कोरिंग जो है उसे उसे छोड़ा जाए। अब वक्त है कि एक दूसरे को चोर चोर कहने की बजाय जो है वो बैठा जाए, बिल्कुल जो सही है फारूकी नेशनल साहब इंटरेस्ट है जी। उस पे बात की जाए। बिल्कुल सही है फारूकी साहब, चोर चोर कहने की बात कर रहे हैं अभी। बलोच साहब की ये बंद किया जाए। हमने कुछ मुज़ाकरात की बात भी सुनी, लेकिन उसके बाद भी देखा यही कि हमारे इतने तुंदो तेज जुमले हुआ करते थे हुकूमत की जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी, कि साफ नज़र आ रहा था कि ये एक बस आवाज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप समझते हैं कि अभी भी कोई गुंजाइश मौजूद है मुज़ाकरात की? अच्छा उसामा, देखिए, ये जो आपने कहा ना कि चोर चोर की सदाएं, तो वो मुझे याद आ गया कि जब हम मैट्रिक कैफे में पढ़ा करते थे तो वो होती थी गाइड मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, तो उसके पीछे एक मजमून छपा होता था कि चोर भी कहे चोर चोर चोर। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे मुआशरे में चोर भी, बल्कि चोर ही शोर मचाता है चोर चोर का। और इस हमाम में तो मेरे नजदीक सबने गुस्ल किया हुआ है, तो मैं किसी को इसमें इसमें से कोई शक का फायदा देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मसला ये है कि जो लोग चोर चोर पुकार रहे थे, अब तो उनका गला भी बैठ गया है और उनकी आवाजें भी सुनाई देना मुझे तो बंद हो गई हैं। पता नहीं अब कहाँ पे ये आवाजें आ रही हैं चोर चोर की। गुजारिश ये है कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हम ना पता नहीं क्यों वो नसीम हिजाजी के नावलों में जिंदा रहना चाहते हैं। और हमने भी वो अपना लड़कपन उसी रोमानियत में गुजार दिया। हम दुनिया को बताना चाहते हैं अफगानिस्तान आज का नहीं, वो तो पिछले 40-50 साल से मसला बना हुआ है इस पूरे खित्ते के अंदर। और हमने अगर दुनिया को बता भी दिया तो दुनिया ने पहले क्या कर लिया जो अब कर लेगी। हमारे मसाइल, हमें सबसे पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, अपनी दाखिली सूरत हाल को ठीक करना है। और उसके लिए मैं बिल्कुल मैं रेफर करूंगा कि हमें अपने सोशल फाइबर पे और सोशल जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, हमें उन पे कहा हमने आइडेंटिफाई कर रखी हैं। हमने खुद उसको देखा है, पढ़ा है और समझा है कि क्या मसला है। ये हैव्स और हैव्स नॉट की जंग है। और जब तक आप ये तफावत दूर नहीं करेंगे, आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे देंगे, और जो इमरानी मुआहदा रियासत ने अपनी आवाम के साथ कर रखा है उसकी जानब तवज्जो नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। ये हम वक्ती कॉस्मेटिक्स करते हैं, दीपापोती करते हैं, मेकअप करके कोशिश करते हैं चीजों को चलाने की, और कुछ अरसे चीजें चल भी जाती हैं। हमारी बदकिस्मती क्या है? हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस पे खुश हैं कि अभी तो सिर्फ 78 साल हुए हैं जी, तो कौमों की जिंदगी में 78 साल तो कोई चीज ही नहीं है। और यार, हमारे से बाद जिन लोगों ने आजादियां हासिल की हैं, आप देख ले वो कहां से कहां पहुंच गए और हम कहां कहां खड़े हैं। जिन लोगों ने डॉक्टर महबूबुल हक का 5 साल मंसूबे का ब्लूप्रिंट ले जाके अपने मुल्कों में अमल दरामद किया, वो कहाँ के कहाँ हैं। और हम जो है वो मजीद गड्ढे खोदते जा रहे हैं अपने लिए, अपनी इकॉनमी के लिए, अपने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं। कुछ जगहों पे हमारी अना जो है वो हायल हो जाती है। ये जो शख्सी लड़ाई है और ये जो वसाइल की बंदरबाट है, इसको थोड़ा सा मुनसफाना कर दीजिए, आम आदमी को थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए। आप लोगों का अगर पेट नहीं भरा, जो तबकात इस काम पे मामूर है, तो अब उनको कुर्बानी देना होगी। हम तो 78 साल से कुर्बानी दे रहे हैं। जब भी पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सबसे ज्यादा मुझे ये बताइए कि अभी आटे का क्राइसिस शुरू होने वाला है, किसने सोचा है, किसने एड्रेस किया है इसको? आपने पहले गंदम बाहर भेज दिया है, अब आप गंदम मंगाना चाहते हैं। फिर जब आटा नहीं मिलेगा, जब लोग सड़कों पर आएंगे, फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे अफरा तफरी मच रही है। अभी बिजली का जो मसला है वो गर्मियों में फिर सर उठाएगा। आपके पास बिजली मौजूद भी नहीं होगी और फिर लोग बिलों के हवाले से फिर खुदकुशियां करेंगे। क्या किया हमने? हम तो जिन लोगों ने औखे शौके होके वो छतों पे प्लेटें लगाई थी, हम उनके दर पे हैं कि ये 2-4 रुपये क्यों बचा लें, ये इनको कोई फायदा ना हो जाए। हमारी अप्रोच ओवरऑल रियासत की, वो जो एतजाज हसन साहब किसी गलत फहमी में थे जिन्होंने कहा था कि सॉरी रियासत होगी माँ के जैसी, तो हमें तो रियासत सौतेली माँ जैसा सलूक करेगी। तो फिर उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से चीजें चलेंगी? तो मुज़ाकरात ने, आपने पूछा कि मुज़ाकरात की, देखिए मुज़ाकरात के अलावा आपके पास क्या हल है, मुझे बताइए। चले, आपके लेकिन पास फारूकी साहब, 2-3 मुज़ाकरात तरह के कौन करेगा? करेगा कौन? दोनों में से कौन उसामा, करेगा? देखिए मेरी बात सुनिए। बात यह है कि मुज़ाकरात के 2 फरीक तो कम से कम होंगे और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप लोगों को मार मार के दीवार से लगा देंगे, वो गलत है या ठीक है, वो आपके अपने लोग हैं। हमें पाकिस्तान को, जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान फर्स्ट, तो मेरे ज़हन में पाकिस्तान के अवाम फर्स्ट होते हैं। मैं किसी जमीन के टुकड़े की या किसी
किसी लैंड ऑफ पीस की बात नहीं कर रहा होता, किसी बर्फ की बात नहीं कर रहा होता। तो लोग जो हैं, लोगों से ये वतन बना है। और हम सब लोग, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हमारे लोग आज भी अपने वतन से प्यार करने वाले हैं, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को इस तरह क्यों जिच किए जा रहे हैं कि हम लोगों की नीयतों पर अब शक करने पर आ गए हैं। अब ये हमारी जो अगर बतौर मुसलमान आप नमाज पढ़ते हुए साथ वाले आदमी के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि कहीं ये खुदा न खास्ता कोई बटन ना दबा दे, या इसने चादर क्यों ली हुई है, तो आपकी ना तो आपकी दुनिया रही और ना ही आपका दीन रहा, ना आपकी आखिरत रही। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए भाईचारे की जरूरत है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की जरूरत है, जिसके लिए आपको डायलॉग पे जाना होगा। देखिए, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं और कई कई सालों तक जारी रहने वाली जंगें भी हुई हैं। आपके अपने जहां आप बैठे हुए लाहौर शहर में दुश्मनियों की जंगें जो हैं वो कई दहाइयों तक चली हैं, तो आखिरकार आपको बैठ के उनके साथ बात करनी पड़ी और एक दूसरे के साथ सुलह करनी पड़ी। सिर्फ ये होता है कि बातचीत के लिए मुनासिब हालात पैदा करने के लिए आप थोड़ी बहुत लड़ाई करते हैं ताकि आप अपनी ताकत शो कर सके, अपनी टर्म्स पे बात कर सके। कमजोरी की पोजीशन में जाएंगे, आप बात बनवाने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो ये चीजें तो टैक्टिक्स का हिस्सा है। इसको सरफे नजर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम बतौर कौम के अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें पहले दाखिली तौर पर आगे बढ़ना होगा, फिर हम बैनुल अक़वामी तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। मुझे नहीं समझ आती कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारा बैनुल अक़वामी सतह पर हमने ये कन्विंस कर लिया और लोगों को ये बता दिया और वो बता दिया। हम अपने लोगों को वो बताएं जो हम बताना चाहते हैं। ये जो दहशतगर्दी का मसला है, ये किधर छुपा होगा जी? ये आके इसका सहूलतकार कौन होगा, किस एरिया में रहता होगा? ये मेरे और आपके दाएं बाएं रहने वाले लोग हैं। हम इन लोगों के मसाइल को थोड़ा सा हल करें। इनकी रियासत के साथ जो इनकी मलकियत है इस मुल्क की, उसको थोड़ा पक्का कर दें। वो समझे, वो स्टेक होल्डर बन जाए, उनको लगे कि हाँ यार, ये शीशा तोड़ना बुरी बात है, किसी की गाड़ी को नहीं मारना, सिग्नल को नहीं तोड़ना। तो ये ओनरशिप की बात है। लोगों को ओनरशिप दें और उसके बाद देखें कि फिर क्या होता है। बिल्कुल सही है। कर्नल साहब, मैं आखिर में एक कमेंट आपसे भी मुज़ाकरात पे चाहूंगा और फिर बलोच साहब से भी। कर्नल साहब, मुज़ाकरात आप किसके बारे में, हुकूमत और अपोजिशन की बात जी कर रहे सर। हैं? ओके, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिल्कुल मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए। बट डू वी रियली थिंक कि चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, आर दे रियली सीरियस कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए? नहीं नजर पहली आ रहा बात तो ये है, या होंगे। और अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि इसमें अपोजिशन से जो ज्यादा जिम्मेदारी होती है ना, वो होती है हुकूमत वक्त की, क्योंकि रिसोर्सेज उनके पास होते हैं, कोई लीवरेज उनके पास होता है, और अगर उन्होंने कोई फैसिलिटी भी एक्सटेंड करनी है तो वो हुकूमत के पास होती है। बट अनफॉर्चुनेटली द टाइप ऑफ मिनिस्टर दिस फेडरल गवर्नमेंट इज हैविंग, और जब आप प्रेस ब्रीफिंग सुनते हैं मीडिया के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि उनकी जुबानों से ना शोले निकल रहे हैं। अब फॉरगेट अबाउट इट, अपोजिशन ने तो करना ही करना ना ऐसे, बट जो हुकूमत के अंदर हैं उनको क्या प्रॉब्लम है? वाई कार्ड दे, जिसको कहते हैं, एक टॉलरेंस उनके अंदर क्यों नहीं है? उनके अंदर वो हिम्मत क्यों नहीं है? उनके अंदर वो अकोमोडेटिविटी क्यों एक लिहाज से नहीं आ रही? दैट इज समथिंग, ऐसा लगता है कि दे आर टू अग्रेसिव, और ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी को जाहिर करना चाहते हैं कि लुक, आप देखा आपने हमारी लैंग्वेज कैसी थी, हमने कैसे एक लिहाज से उनको लताड़ा। आई थिंक वी हैव टू बी आउट ऑफ ऑल दीज थिंग। और मैं एक उसामा में आपसे जरूर कहना चाहूंगा, जी हम यहाँ पर सारे बैठे हैं, मैंने और जावेद बलोच साहब ने ना, हमें इकट्ठे काम भी किए, उन्होंने आपसे शायद तस्करा नहीं किया होगा। वी वर टुगेदर इन सरगोदा, जब हम यूनिफॉर्म में थे तो हमने इकट्ठे काम एक लिहाज से किया। दोज वर द बेस्ट पॉसिबल टाइम, स्टिल आई से एंड एडमायर। हमने वाकई रिपोर्टिंग की है जी, रिपोर्टिंग ठीक है ना? हमने की है। ओके, हाँ, नो, व्हाट आई से इज कि जी, अगर किसी को ये खुशफहमी है कि ये इस वक्त जो चारों सूबाई हुकूमतें और मरकजी हुकूमत है, इनकी कोई नेक नीयति है कि ये किसी सूरत में अपने सूबों के लिए, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे, मुल्क के लोगों के लिए काम करेंगे, तो वो बिल्कुल खुशफहमी का शिकार है, उससे दूर हो जाएं। दे आर दी वन, वो जो सिर्फ कहते हैं हल मन मजीद की बात आती है, ये अपने ऊपर तो फोकस हैं, अपनी अजीजों अकारब के ऊपर तो फोकस हैं, बाकी अवाम इनकी नजर के अंदर एक्चुअली ये कीड़े मकोड़े हैं। दे आर नॉट पुश्ड अबाउट इट। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर ना उसामा साहब, अगर कोई सोसाइटी एक महजब तब कहलाती है जब उसके अंदर वो पढ़े लिखे होने की जो परसेंटेज है वो काफी हाई रेट पे जाती है। मैं आई डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट सिंध या आप करें केपी की, मैं सिर्फ पंजाब की बात करूंगा।
यानी पंजाब ने कहा जी बिल्डिंगें हमारी बनी हुई हैं, हमसे चल नहीं रही, आप इसको ले लें, ठीक है। उन्होंने वो स्कूल ही बेसिकली देना शुरू कर दिए। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसने फ्री एजुकेशन देनी होती है, फ्री मेडिकल देना होता है। इन्होंने क्या किया है कि जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सारे के सारे एक्चुअली जो कारोबारी लोग हैं उन्होंने आके संभाल लिए। एजुकेशन इस कदर एक्सपेंसिव हो गई है कि आप इसका तस्वुर एक लिहाज से नहीं कर सकते। यानी आप सोचें इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके सेमेस्टर की, एक सेमेस्टर 6 महीने की जो फीस है वो 2 लाख रुपए से ऊपर है। तो हाउ डू यू थिंक कि आपके बच्चे जो है वो उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके पढ़ सकते हैं? नो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी जान छुड़ा रही है। तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत वक्त की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इसी चीज का, वो टैक्स इकट्ठा करते हैं, हमसे पैसे इकट्ठे करते हैं, टैक्स पेयर्स उनको पैसे देते हैं, उनको फ्री एजुकेशन दें, बिल्कुल सही सर। उनको फ्री मेडिकल दें, उनको सिक्योरिटी दें। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल शहजाद साहब ने कहा कि जी हम बैठे होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, देख रहे होते हैं जी कि किसी ने चादर के नीचे कुछ चीज छुपाई तो नहीं। ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सिक्योरिटी भी आपने इंश्योर करनी, आपने अपने पैसों से इलाज भी कराना, अपने पैसों से एजुकेशन लेनी है, तो देन फॉरगेट अबाउट दिस गवर्नमेंट। किसी ने इनको टैक्स सारे के सारे ये दे रहे हैं। बिल्कुल और सही, बिल्कुल सही जी। बलोच साहब, मैं सर मुज़ाकरात पे आपके भी कमेंट्स चाहूंगा आखिर में। सर मुज़ाकरात होने चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा है कि सियासी जमातें जो है मुज़ाकरात करती हैं और मुज़ाकरात होने चाहिए, और एक दूसरे पे जो है ना वो ट्रस्ट जो डेफिसिट है उसे उसे ख़त्म होना चाहिए कि जो है वो अगर कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात हों तो उस उन्हें आगे आगे बढ़ना चाहिए। और ज़ाहिर बात है अगेन कि आप पार्लियामेंट में आए इसीलिए हैं कि आप मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए अपना रोल प्ले करें, अपने हलकों के लिए के तरक्की के लिए जो है अपना रोल प्ले करें। जो बंदा लिया बैठा है, जो बंदा सिंध बैठा हुआ है, जो बंदा हैदराबाद जामशोर वगैरह बैठा हुआ है, उसने आपको वोट इसीलिए दिया है कि मेरा नुमाइंदा जो है वहाँ पार्लियामेंट में जाके मेरी बात करेगा और मेरे इलाके की बात करेगा और मेरे लिए कानून साजी करेगा। और जब आपके नुमाइंदे जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं और आपस में जो है वो अपने जाती मफादात के लिए जो है वो गुत्थम गुत्था होते हैं, तो फिर क्या उस पॉलिटिक्स का फायदा, क्या उस जो है वो इलेक्शन का फायदा, उस मैंडेट का फायदा कि जब मेरा मसला ही हल नहीं हो रहा, मुझे जो है वो मेरा राइट ही नहीं आप दिलवा पा रहे, मेरे राइट की बात ही नहीं हो रही, तो फिर मेरे मैंडेट का, ये मेरे वोट का जो है वो फायदा खत्म हो जाता है उसामा। बिल्कुल सही। बातचीत के दरवाजे जो है वो खुले रहने चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, चाहे पीटीआई है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे एमक्यूएम है। बात यह है कि ग्रास रूट लेवल तक चीज़ों को आने चाहिए। कर्नल असद बात करें तो मुशर्रफ दौर में जब ये डिस्ट्रिक्ट नाजिम और तहसील नाजिम और ये सिस्टम शुरू हुआ था तो नीचे तक जो है वो चीजें आ रही थी, फंड आ रहे थे और काम हो रहे थे। एक एमएनए का, एक पार्लियामेंटेरियन का काम नहीं है कि उसे उसे फंड मिले, वो जाके फिर ठेके दे और ठेकों की बात करे और फिर बाद में कमीशन की बात हो और ये सारा कुछ हो। ये लोकल एक बल्दियाती नुमाइंदे का काम है कि वो उसकी सड़क कैसे बननी है, उसके गांव का स्कूल कैसे बनना है, वहाँ पे राइट। ब्लोच साहब क्लोजिंग पे जाना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कि हमें जो है वो बल्दियाती सेटअप को की तरफ आना होगा। बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपका, फारूकी साहब आपका शुक्रिया, कर्नल साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।